आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे समाकलन के फॉर्मूलों में। तो समाकलन के बहुत सारे फॉर्मूले थे जो आपको बता दिए गए थे। 9 फॉर्मूले थे जो आपको दिए गए थे कि आपको सर्च करना है कि भाई इन 9 फॉर्मूलों का मतलब फॉर्मूला है, उनका आंसर क्या है, फॉर्मूले कैसे बने हैं, क्या है, उनके लिए आपको बताया गया था। इसमें पहला था आपको ढूंढना था जवाब 1/x² प्लस a² dx। इसका आपको ये फॉर्मूला दिया गया था। इसका जो आंसर आता है वो आपको क्या करना है, बताना था, ढूंढना था कि बुक में आपको पता करना है कि ये कहाँ दिया गया है और इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बता देता हूँ आपको 1/x² प्लस a²। दूसरा था आपका 1/x² माइनस a² dx। तीसरा था आपका 1/a² माइनस x² dx बराबर। तो देखो, अब इन तीनों फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला आपको यह ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसके जैसा है। कि इसमें इनमें ये होता है कि एक फॉर्मूला तो आपका सीधा हो जाएगा और बाकी दो होंगे लॉग में। तो हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अवकलन किया था तब अपनाया था कि 1/x² प्लस 1 dx हो तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस का c। अब देखो यहाँ x² है, बस यहाँ तो एक है और यहाँ क्या आ गया आपका a² आ गया। जब आपका एक होता तो tan इनवर्स x आता, लेकिन यहाँ a² है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x बट्टा a आ जाएगा और बाहर आपका 1/a आ जाएगा प्लस का c। ये याद रखने का तरीका है आपको। ये क्यों आया है, जब इसको हम प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों आता है। फिर दूसरा, ये दोनों हैं वो आपके लॉग में होंगे। तो दोनों में देखो अंडर में नहीं है, दोनों में अंडर में नहीं है। तो एक रूल याद रखना है, जब आपके ये अंडर में नहीं हो तो बाहर बट्टा में कुछ ना कुछ आएगा। जैसे इसमें 1/a आ गया, इन दोनों में क्या आएगा, इसमें 1/2a आएगा, इसमें भी 1/2a आएगा, दोनों में ऐसा ही आएगा। फिर दोनों के लॉग है, दोनों में लॉग आएगा तो ये हो गया आपका लॉग, ये हो गया आपका लॉग। अब क्या करना, अब गुणन करने हैं। पहले आप x² माइनस a² का गुणन करो तो आएगा x माइनस a और x प्लस a। तो इसमें इसके जैसा कौन सा है, ये है। तो देखना है इसके जैसा हो और x प्लस का होना चाहिए तभी ये लेना है। तो यहाँ देखो x माइनस a दिख रहा है, x माइनस a है, ये यहाँ देखो प्लस का x, तो इसको लिख दो। तो x माइनस a बट्टा में क्या आएगा तो बचा वो x प्लस का a प्लस हो जाएगा c। फिर इसकी बात करते हैं तो इसके गुणन करते हैं तो a² माइनस x² बराबर a माइनस x और a प्लस का x। इसमें देखा तो इसके जैसे लगे तो ये रहा है, लेकिन इसमें x किसका है, माइनस का है, और हमें x किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। प्लस का चाहिए तो हम ऊपर किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस का x। तो नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा a माइनस x प्लस का c। तो ये हो गए आपके 3 फॉर्मूले। ये आपको दिए गए हैं, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड आपको ढूंढना था। तो आप अपने मैच कर लो कि आपने जो देखा है ढूंढना है वो सही है या नहीं। फिर आगे देखो चौथे में था, ये तीनों ही थे बस अंडर में थे, तो 1/√x² प्लस का a² dx बराबर। पांचवा, समाकलन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx। छठवा था आपका समाकलन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x² dx। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अंडरूट आ गया, इसका मतलब बाहर बट्टा में कुछ भी नहीं आएगा, बाहर बट्टा में कुछ भी नहीं आएगा, सीधा इनका फॉर्मूला आएगा। तो इनका सीधा फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी देखो। तो इन तीनों फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला तो आएगा इसकी तरह tan इनवर्स में, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी दो आएंगे लॉग में। अब पहचान करना है कि इनमें से कौन सा आपका है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बनेगा। तो देखो, आपको समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस x² dx दिया हो। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है, साइन इनवर्स x प्लस का c।
लेकिन यहाँ इस एक की जगह अगर ए स्क्वायर आ जाए तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तब क्या होगा, इसमें बताया कि बाहर, इसमें देखो बाहर बट्टा में आ गया तब 1/a, इसमें बाहर बट्टा में कुछ नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी। तो ये साइन इनवर्स में आ गया, ये साइन इनवर्स में आ गया तो बाकी सारे किस में आएंगे, लॉग में आएंगे। तो बाकी लॉग का इनका फॉर्मूला क्या है, तो इसका हो जाएगा लॉग मापांक, इसमें भी हो जाएगा लॉग मापांक, दोनों के लिए होगा, दोनों में फिर प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस एक्स, फिर दोनों में प्लस प्लस, इधर कुछ नहीं लिखना, केवल इधर करना है। अब जो दिया है वो का वो लिख दो, तो यहाँ बट्टा के नीचे ये दिया हुआ था आपका अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ आपको ये दिया हुआ है तो अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। अब इन दोनों फॉर्मूले में गलती होने के चांसेस कहाँ रहते हैं, इसमें अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जो माइनस है मतलब कुछ देखना ही नहीं है अपने को, सीधा एक्स प्लस जो दिया है वो का वो लिख दो। तो ये अपने क्या हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए। इन 6 फॉर्मूलों की सहायता से आगे वाले 3 फॉर्मूले हैं वो होंगे। तो वो किस प्रकार होंगे, देखो आपका 7वां है समाकलन ऑफ अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर। 8वां है समाकलन ऑफ अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर। फिर 9वां है आपका समाकलन ऑफ अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर। अब इन तीनों फॉर्मूलों में क्या, इन तीनों फॉर्मूलों में सीधा सिंपल सा है, आपको तीनों के लिए सेम प्रोसेस, x बट्टा 2 और जो दिया वो का वो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसमें भी x बट्टा 2 और जो दिया वो का वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी x बट्टा 2 जो दिया वो का वो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इन फॉर्मूलों का तरीका भी याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले इस प्रकार सीधे सीधे याद होने चाहिए कि भाई इनको इस प्रकार से यूज में लेना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले याद करो पहले, उसके बाद में सिद्ध करना सीखेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे। अब क्या करना है, देखो यहाँ प्लस का ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर दो, प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 कर दो। यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है तो यहाँ माइनस का ए स्क्वायर बटा 2 कर दो। यहाँ प्लस का ए स्क्वायर है तो यहाँ प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 कर दो। इतना करने के पश्चात देखो, अगर ये कि ये अंडरूट आपके बट्टा में होते हैं तो वो क्या होता है, जैसे बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा में होता है तो ये आंसर होता है, तो ये लिख दो यहाँ पे लॉग एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। जब ये अंडरूट बट्टा में होता है तो क्या आंसर आता है, ये आता है, तो ये लिख दो लॉग एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। और जब ये बट्टा में होता है, यहाँ इस प्रकार से होता है तो क्या आता है आपका, ये आता है, तो ये लिख दो तो साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी। तो ये क्या हो गया, आपके 9 फॉर्मूले हो गए। आपने जहाँ भी सर्च किया है, ढूंढा है इनके फॉर्मूलों के, लेफ्ट साइड से राइट साइड आप लाए और राइट साइड को चेक कर लेना कि आपका कितना सही है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको क्या कर लेना, चेंज कर लेना। तो इन जितने भी फॉर्मूले अब आपको लिखाए गए हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, याद करना है। बार बार एक बार में याद नहीं होगा, बार बार 3-4 बार क्या करो, कोशिश करते जाओ, हर 1-2 दिन बाद में क्या करो, फॉर्मूलों का रिवाइज करो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमें समाकलन किस प्रकार से करना है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो ये दिया हुआ है अपने को, तो आंसर लेते हैं हम। सबसे पहले का, अब पहले का आंसर है तो साइन x सेकंड अपने को दिया हुआ है। अब इसका समाकलन करना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। जब व्यवस्थित करो तो सभी क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, आपको ऐसे करना है, लेट आई बराबर, आई मानना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, समाकलन का लगाना है। कई क्वेश्चनों में तो समाकलन का चिन्ह दिया होगा तब केवल आई के बराबर मानना है, लेकिन कईयों में दिया हुआ नहीं है तो इस प्रकार से आई बराबर मान के ये लिखना है। अब जैसे साइन एक्स दिया हो तो साइन एक्स लिख दो, साइन एक्स और डी एक्स, ये
तो अब ये अपना क्या है, क्वेश्चन तैयार है, अब इसको आगे हल करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि फलन कौन सा दिया हुआ, फलन की कोई घात तो नहीं है, तो फलन की कोई घात दी भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि प्रांत में कहीं घात तो नहीं है, तो प्रांत में भी कोई घात नहीं, प्रांत में कोई गुणांक तो है क्या, गुणांक भी है, प्रांत के साथ कोई ऐड है क्या, कुछ जुड़ा हुआ है क्या, जुड़ा हुआ भी नहीं है, तब अपने को सीधा क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो साइन एक्स है, तो किसका अवकलन करें कि साइन एक्स आता है, तो हमने क्या किया, अवकलन करना स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन का किया तो कोस आया, यानी कोस का समाकलन तो साइन हो जाएगा, और हमें समाकलन किसका करना है, साइन का करना है। फिर हमने कोस का अवकलन किया, तो कोस का अवकलन आया माइनस साइन, इसका मतलब साइन का जब समाकलन करेंगे तब कोस आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस आ जाएगा। तो आई बराबर इसका समाकलन हो गया माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। ये सिंपल सा क्या हो गया, सीधा हो गया, जो फॉर्मूला ही था अपना, तो मैंने एक बार इसको लेके बता दिया। अब दूसरा है आपका साइन 2x, तो इसको भी हम व्यवस्थित करेंगे। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन 2x dx। अब इसका समाकलन करेंगे, इसके समाकलन को देखा हमने, तो देखो साइन दिया हुआ है, तो फलन तो साइन है जिसके सिंगल घात है, कोई घात दिखाई नहीं दे रही, तो कोई घात वाला कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम प्रांत में चले, तो प्रांत में फिर अक्ष की घात हमने देखी, तो प्रांत में अक्ष की भी कोई घात नहीं है, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन इसके गुणांक में 2 आ गया, गुणांक में अचर राशि आ गई, तो ये रूल आपको बताया हुआ है कि गुणांक में अगर कोई अचर राशि आ जाए तो समाकलन तो आपको सिंपल तरीके से करना है, बस क्या करना है, जो गुणांक है उस अचर राशि है उसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो यहाँ आपका प्रांत का गुणांक 2 है, तो हम 2 का भाग दे देंगे। एक चीज ये और ध्यान रखनी है, अगर इस 2 का बैठा के बाहर ला सकते हो तो बाहर ले आओ, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसको यहाँ से हटाओ और सीधा 2 और अंदर साइन एक्स लिख दो, ऐसा नहीं होता। ये हटाने का कोई तरीका नहीं है, मतलब इसको बाहर कर सके, बाहर कैसे, जैसे आपको केवल ऐसे दे रखा हो 2x और समाकलन dx हो, तो तब ये 2 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x का समाकलन हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से प्रांत में हो तो आपका बाहर सीधा नहीं आता, उसी को प्रोसेस फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला भी हमें तभी लगाना है जब उस फॉर्मूले में जो रिजल्ट आए उसका समाकलन हम कर सके। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसका सीधा ही समाकलन करेंगे। तो आई बराबर साइन का होता है माइनस का कोस, और 2x है तो 2x लिख दिया, फिर पूरे बट्टा में 2 का दे दिया भाग, और प्लस का c आ गया, और ये क्या हो गया, आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। तीसरा समाकलन अपने को दे रखा है, तो उसको व्यवस्थित करते हैं। लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन x प्लस 1 dx, ये हो गया। अब यहाँ देखो साइन x प्लस 1 है, तो साइन फलन अकेला है, इसकी घात दिखाई नहीं दे रही, तो घात तो सिंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके प्रांत में x है और x भी सिंगल है, उसकी घात भी क्या है, सिंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके प्रांत में x की घात सिंगल है, लेकिन प्लस में 1 आ गया, यानी a क्या आ गया, प्लस में आ गया, किसके प्रांत में, तो प्रांत में प्लस 1 आ गया। प्लस 1 है वो आपकी अचर राशि है, यानी x के साथ में कोई अचर राशि जोड़ में आ गई। तो ये देखो एक नया रूल है, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि प्रांत में अक्ष हो और उसके साथ में कोई अचर राशि आ जाए, तो अपना जो समाकलन है, पुराना फॉर्मूला है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जिस प्रकार से आपका साइन एक्स था, उसी प्रकार से आपका साइन एक्स प्लस 1 है या साइन एक्स माइनस 1 है, वो बिहेव करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। एक्स की तरह कैसे, जैसे साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, वैसे साइन एक्स प्लस 1 का हो जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस 1, किसी का भाग नहीं लगेगा, कोई माइनस नहीं होगा, कोई प्लस नहीं होगा। और इस साइन एक्स माइनस 1 का हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यानी इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 प्लस का सी, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो जो प्रांत है उसमें अचर राशि गुणा में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई प्लस माइनस में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से हमने क्या किए, 3 पार्ट कर लिए इसके। अब चौथा पार्ट देखो, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये इस प्रकार से हुआ। तो हमने अब इस क्वेश्चन को देखा, तो हमने देखा साइन की घात सिंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रांत में पहुंचे, तो प्रांत में पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ गया,
क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ में +1 है। हमारा जो रूल है वो केवल एक्स के लिए है, यानी एक्स की जो सिंगल घात, एक्स की एक ही घात होनी चाहिए। एक्स की घात एक्स स्क्वायर आ जाए, √x आ जाए, एक्स की घात 3 आ जाए, उसके लिए हमारा वो जो ये रूल है वो नहीं है। इसका मतलब हम इसका अगर समाकलन सीधा माइनस का cos एक्स स्क्वायर +1 + c कर दें तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका समाकलन हम अपने वाले रूल से नहीं कर सकते। तो फिर इसका समाकलन कैसे होगा, इसका समाकलन आपकी जब 9.2 स्टार्ट होगी तब बताएंगे। अभी केवल आपको ये समझाने के लिए दिया था हमने एग्जाम क्वेश्चन कि भाई इसका समाकलन इस प्रकार से नहीं करना। अब चलते हैं आगे। अब अपना अगला क्वेश्चन है, उसमें भी एक अपने वो 4 क्वेश्चन दिए हुए, कहा हुआ है इनका एक्स के सापेक्ष क्या करो, समाकलन करो। तो हम देखते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से किस किस से समाकलन होते हैं, किस किस से समाकलन नहीं होते। तो हम आंसर लगाएंगे। इससे समाकलन का चिन्ह दिया हुआ नहीं है, आई वगैरह मानना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान के स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर +1 पूरे के साथ dx आएगा। तो इस प्रकार से अपने कोष्टक भी लगाना, क्योंकि इस पूरे का क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब समाकलन करेंगे तो आई बराबर, इस समाकलन में 2 पद है, एक तो एक्स स्क्वायर है +1, 2 पद हो गए। अब इसकी घात 1 ही है, तो अब इनको अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसका समाकलन अलग हो सकता है, इसका समाकलन अलग हो सकता है। अगर इनकी घात होती तो पहले घात को हल करना पड़ता है, उसके बाद में समाकलन होता। तो इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अलग हो गया, प्लस समाकलन ऑफ 1 dx अलग हो गया। तो आई बराबर, अब x की घात 2 है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका अगर समाकलन करना हो तो जितनी घात दी हुई है उसको प्लस का 1 कर दो, और जो नई घात बढ़ रही है उसका क्या कर दो, भाग दो। फिर +1 है, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस का c। तो आपका i बराबर हो गया x³/3 + x प्लस का c। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 सेकेंड की, जिसको व्यवस्थित करते हैं। लेट आई बराबर समाकलन ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर dx। ये देखो, अब x + 3 का होल स्क्वायर dx है, तो यहाँ x + 3 की घात है, घात कितनी है, 2 है। तो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे कि यहाँ तो x है, x की सिंगल घात है, उसके साथ में अगर कोई भी प्लस माइनस में आ जाए अचर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसका एक तो सीधा ही कर सकते हैं। सीधा कैसे कि आपका x + 3 है, इस पूरे को एक अकेला x मान लो। जिस प्रकार से x की घात 2 होती है उसी प्रकार इसका समाकलन कर सकते हैं। जितनी घात है उसमें 1 जोड़ दो, नई घात बढ़ रही है उसको क्या कर दो, भाग दे दो, प्लस का क्या कर दो, c कर दो। ये हो जाएगा आपका i बराबर x + 3 की घात 3/3 प्लस का c। तो ये क्या होगा, आपका सही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप क्या करना चाहते हो, इसको ओपन करना चाहते हो, तो पहले क्या करो, x + 3 का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लो, अथवा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर dx। तो आई बराबर समाकलन ऑफ, इसको ओपन करो। तो ओपन करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3 × x यानी 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6x और dx। अब देखो यहाँ 3 पद हो गए, इन तीनों पदों की घात क्या सिंगल है, इनका समाकलन आप आसानी से हो जाएगा। हम इनका क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन करते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ x² dx का अलग हो जाएगा, प्लस समाकलन ऑफ 9 dx अलग हो जाएगा, प्लस समाकलन ऑफ 6x dx आपका अलग हो जाएगा। अब इनका समाकलन करते हैं। तो आई बराबर x² है, तो यहाँ आ जाएगा x² + 1 2 + 1 यानी 2 पे 1 जोड़ दिया, नई घात में उसका भाग दे दिया। फिर प्लस 9 आपका बाहर रह गया, dx का क्या हो गया, x हो गया। फिर प्लस आपका 6 बाहर हो गया, और x का क्या हो गया, x की घात कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 आ जाएगा, और 1 + 1 का भाग लग गया, प्लस का क्या हो गया, c हो गया। तो i बराबर x³/3 प्लस ये हो गया आपका 9x प्लस यहाँ से आ जाएगा 6x² / 2 प्लस का c। अब 2 का लग जाएगा इसमें भाग। तो i बराबर x की घात 3/3 प्लस 9x प्लस हो जाएगा आपका 3x² प्लस का c। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे की ओर।
तीसरा है आपका लेट आई बराबर समाकलन ऑफ x प्लस 2 की पावर n dx। तो अब देखो यहाँ x प्लस 2 की घात n है, तो अब इसमें हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। सोल्व कैसे कि घात n का पता नहीं कितना है, तो इसको फॉर्मूला अपने पास है, द्विपद प्रमेय है, तो उससे क्या होगा, पद चलते जाएंगे, आपके बहुत सारे पद हो जाएंगे। तो वो तरीका अपने को नहीं अपनाना, अपने को क्या करना है, सीधा इसका समाकलन कर देना है। कौन सा, जो फर्स्ट में हमने यहाँ किया था। बस समाकलन करते समय ध्यान रखो यहाँ x अकेला है या नहीं है, तो यहाँ की x की सिंगल घात है और प्लस में कितना है आपका 2 है, तो इसको सीधा x मानकर, यानी x प्लस 2 है वो x की तरह ही बिहेव करेगा, तो इसका समाकलन सीधा हो जाएगा। कैसे आ जाएगा, x प्लस 2 हो गया, इसकी घात है तो n प्लस 1 कर दो, जो नई घात बनी उसका क्या कर दो, भाग दो, प्लस का आ गया c। अभी आगे तो हल होगा नहीं, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसको इस प्रकार से क्या करना है, हल करना है। जिनकी घातें छोटी हो हल कर सकते हो। दूसरा x की सिंगल घात हो तब आप उसको प्रसार करके भी कर सकते हो, सीधा भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन घातें ज्यादा n वगैरह हो, n हो, m हो, d हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपको चेक करना x की सिंगल घात है या नहीं है, और उसको सीधा ही क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। चौथे को व्यवस्थित करते हैं, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की घात n dx। ये अब यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 1 की घात n है, तो n को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, घात का पता नहीं कितना है। उसके अलावा दूसरा लॉजिक और हमारा, अंदर x सिंगल होना चाहिए और यहाँ क्या x की घात 2 है, तो अपना जो सीधा घात वाला रूल, यानी इसको x मान के x की घात n का समाकलन जो करते हैं, x की घात n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस का c, ये रूल यहाँ नहीं लगा सकते। ये रूल यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, अगर x प्लस 1 होता तो हम ये रूल लगा देते, लेकिन यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 ये रूल है, आपका रूल नहीं लग रहा x स्क्वायर प्लस 1 होने की वजह से। तो इसका मतलब जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है उस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से जब हम एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे तब इस चीज को समझेंगे कि इसका हल किस प्रकार से होगा। अब आपको क्या करना है, बुक्स में आप एक्सरसाइज में पहुंचो 9 में 9.1 है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जितना आपको बताया उन पे आधार पर आप 80% क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो उन क्वेश्चनों को आप खुद करना, और बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ, जैसे आगे वीडियो चलता रहेगा सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।